कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य हो जाएगा। बात पकड़ो, अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना हमारी। उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा, और सही पूछो जब ऐसी शरणागति आएगी तो आएंगे ही नहीं, वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना बस, सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से ऊर्जा बन करके आता है और आंतरिक जगत में आभा बन करके आता है। एक अंधकार तो वो है जिसको दूर कर पाने की सामर्थ्य भगवान सूर्य के प्रकाश में है, इस बल्ब में, ट्यूबलाइट में, हैलोजन में है। पर एक अंधकार मनुष्य के जीवन के भीतर, चित्त के भीतर, मन के भीतर, भावनाओं के भीतर, दृष्टिकोण के भीतर जन्म जन्मांतर के कर्मों के रूप में जाकर के स्थिर हो जाता है। और उस अंधकार को दूर कर पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के इसी पवित्र मंत्र के अंदर है, जिसको कि हम लोग वैदिक संपदा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का महामंत्र कह करके पुकारते हैं। और गायत्री को महामंत्र कहने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। जन्म जन्मांतरों में न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकने के कारण अपने उद्देश्य के प्रति इंसान विमुख होकर के बैठ जाता है। मनुष्य का जीवन मिला, मिलने के साथ जो सौभाग्य मिला, सौभाग्य के साथ साथ जो संभावना मिली, उन सारे संभावनाओं से अपरिचित होकर मनुष्य कभी कभी जीवन को इस तरह से गुजार बैठता है जैसे हमें कुछ मिला ही नहीं।